हेलो एवरीवन, वेलकम टू करमध्य एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से करमध्य एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। तो आपने परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट था वह सब कुछ सीख लिया है, ठीक है। परसेंटेज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है वह मैं स्टार्ट कर दिया हूं करना, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, उसके अंदर कौन से बेहतरीन ट्रिक्स यूज हो रहे हैं ये सब हम देखेंगे। तो जितने पिछले लेक्चर्स आपको मैंने पढ़ाए हैं सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, राइट, क्योंकि आपको पता है कि उसमें सारी बेसिक कहानी मैं आपको सिखा चुका हूं। उसमें आपको बिल्कुल क्वेश्चन बनाने का जो अप्रोच है वह हर एक क्वेश्चन में हर एक कंसेप्ट के थ्रू मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेके चलते हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। उसको कैसे बनाते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सामने है आपके, क्या कहता है गौर से देखिए कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात मैं करने जा रहा हूं। कहता है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। आपको बताना है कि 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। तो कहानी क्या है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की। तो अगर मैं बात करूं फ्रेश फ्रूट की, किसकी बात करूं, फ्रेश फ्रूट, तो फ्रेश फ्रूट में ध्यान रखिएगा 68% क्या होता है, वाटर आता है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा, 32%। कहने का मतलब ये वाटर है और ये पल्प है, गूदा है ना। तो फ्रेश फ्रूट में वैसे भी पानी का प्रतिशत जो है वह हमेशा ज्यादा होता है। तो 68% वाटर है और 32% क्या है, पल्प है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं 100 किलो फ्रेश फ्रूट लेके चलता हूं तो उसमें 68 पार्ट उसका क्या है, वाटर का है, और 32 जो किलोग्राम है वह क्या है, वह पल्प है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो पल्प है वह कभी भी नहीं बदलता। अगर मैं कहूं कि इसे कुछ टाइम के लिए आप धूप में रख दो, ठीक है, कोई भी फ्रेश फ्रूट है उसको आप सुखाओगे तो क्या होगा, उसमें पानी का जो परसेंटेज है वह घटेगा और पल्प का बढ़ेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, राइट। लेकिन जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है पल्प की, वह क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो यह बात गांठ बांध लीजिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में देखिए आते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पल्प की जो क्वांटिटी है वह फिक्स होती है। कहने का मतलब अगर सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन हमारे पास है, सॉलिड और लिक्विड का, तो लिक्विड क्या होता है, गर्म करने पर वेपराइज हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो परसेंटेज बढ़ेगा किसका, सॉलिड का, लेकिन उसकी मात्रा कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे आप कहते हैं पानी और वाटर दोनों को मैं मिक्स करके गर्म कर रहा हूं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, तो पानी ज्यादा मीठा आपको लगेगा, पहले कम मीठा बाद में ज्यादा मीठा। तो ज्यादा मीठा का मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज, ठीक है, यहां पर परसेंटेज कम हो रहा है वाटर का, सॉलिड का परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन कभी भी मात्रा नहीं बदलेगी। अगर उसमें आपने 250 ग्राम, उसमें अगर सोल्यूशन में 250 ग्राम आपने अगर उसमें चीनी मिलाई है, शुगर मिलाया है, तो वह 250 ग्राम हमेशा रहेगा। परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, स्टार्टिंग में कम बाद में ज्यादा, राइट। जब आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा क्योंकि वो मीठा ज्यादा लगेगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो उसी को यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट में पानी क्या होता है, हमेशा कम होता है 20%, और पल्प क्या होगा 80% उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि आप अगर ड्राई फ्रूट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, 20% वाटर है। तो ये वाटर है और ये पल्प है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि फ्रेश फ्रूट से आपको बनाना है ड्राई फ्रूट। क्या बनाना है, ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट से आपको क्या बनाना है, ड्राई फ्रूट बनाना है, ठीक है। ये बात क्लियर है, फ्रेश फ्रूट से क्या बनाना है, ड्राई फ्रूट बनाना है। तो इसमें याद रखिएगा पल्प क्वांटिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्वांटिटी ऑफ पल्प, ठीक है।
क्वांटिटी ऑफ पल्प, ये क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, ये चीज बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा अगर 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट आप लेके चलते हैं, 100 किलोग्राम, ठीक है, अगर ये 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है, तो इसमें 68 क्या आएगा, वाटर, और 32 क्या आएगा, पल्प। तो ये 32 क्या है, फिक्स है, 32 क्या है, फिक्स है। लेकिन वो 32 क्या हो चुका है, अब 80% हो चुका है। इट मीन्स 80% जो ड्राई फ्रूट आ रहा है वह कितना किलो है, 32। तो पूरा जो ड्राई फ्रूट आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 40 केजी। कितना आएगा, 40 केजी, ठीक है। ड्राई फ्रूट जो आएगा वो कितना आएगा, 40 केजी। क्लियर। तो जो आंसर है वो क्या है, 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से कितना किलोग्राम ड्राई फ्रूट निकलेगा, तो 40 किलोग्राम निकलेगा। क्योंकि 80% ये तो हमें पता चल गया 32 किलो है। जब 80% ड्राई फ्रूट का 32 किलो, तो उसी ड्राई फ्रूट का ये जो 20% पार्ट है वो कितना है, वो भी आपका पता है कितना है, तो है 8 केजी होगा। कितना केजी होगा, 8। ये डायरेक्टली अप्रोच करिए कि सिंपल है, 80% अगर 32 है तो 100% क्या है। अगर मैं बात करूं तो 100% ऑफ ड्राई फ्रूट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन का एक मजेदार आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। बहुत बच्चे टाइम लेते हैं, मैं वो टाइम आपको नहीं दूंगा। मैं 0% को इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे 8 से 32 का रिलेशन मिल रहा है, इंटू 4 का। मैं 0% को इग्नोर कर रहा हूँ, तो 10 से रिलेशन मुझे क्या चाहिए, इंटू 4 का। 10 से किससे रिलेशन, ओनली 10 से। किससे रिलेशन, ओनली 8 से, राइट। तो 10 4 जा 40, 10 4 जा 40। आंसर इज 40 किलोग्राम। आंसर इज 40 किलोग्राम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पेपर में आपने देखा तो बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना है। एक चीज क्या मैंने लिखा, क्वांटिटी ऑफ पल्प रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी ऑफ पल्प रिमेन कांस्टेंट, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। इसी को आपको गांठ बांध के रखना है, ठीक है। इसको रख लिया तो नो प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इस तरीके का आपसे ना बने, ठीक है। तो कोई भी चीज आप लेंगे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, तो सॉलिड की क्वांटिटी कभी नहीं बदलती, परसेंटेज अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है, बट क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने बोला कि 80% की वैल्यू मुझे पता है 32 किलो, बस गेम ओवर। तो 80% किसका है, ड्राई फ्रूट का, जो कि कितना है 32 किलो। तो उसी ड्राई फ्रूट का 100% कितना होगा, 40 किलो। गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। चले आगे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर हाजिर है, फटाफट रीड करिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल परसेंटेज एक बेसिक अप्रोच है। परसेंटेज क्या है, एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच की बात करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए, रीड करिए। कर लिया आपने। कहता है मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। एक मिक्सचर है जिसमें 70 लीटर का मिक्सचर है जिसमें वाइन और वाटर मिला हुआ है, उसमें 10% क्या है, आपने देखा पानी है, 10% इज वाटर। अब आगे कह रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 12.5% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, देख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है गौर से देखिए। 70 लीटर का मिक्सचर है आपके पास, 70 लीटर का मिक्सचर है आपके पास, इसमें 10% वाटर है। अगर 10% वाटर है तो कितना आएगा, 70 का 10% जानते ही हैं, कभी भी 10% निकालना हो तो 1/10 या इंटू 10/100, आप इजीली समझते हैं। तो फ्रैक्शन की चीजें आपको पता है तो कोई मुश्किल नहीं। तो पता है 70 लीटर में 10 लीटर क्या है, 10% वाटर है, तो 7 लीटर ये वाटर है। कितना लीटर वाटर है, 7 लीटर। बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं वो बची हुई, अगर आप 70 से 7 को घटा लेंगे तो 63 आएगा। वो 63 क्या आएगा, जो दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब उसने बोला, बताया कि 70 लीटर में कुछ पानी मिला रहे हैं, हमें नहीं पता, हमने बोला x लीटर पानी मिला रहे हैं। x लीटर इसमें आप, ठीक है, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं।
अगर x लीटर आप पानी मिलाएंगे तो आप क्या मिला रहे हैं, ओरिजिनल चीज पानी मिला रहे हैं। अब पानी मिला रहे हैं तो पानी का परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज होगा। पहले 10% था, पहले कितना था 10%, अब हो जाता है 12.5%। तो इसमें मिलाएंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर जो वाटर है, वाटर वो कितना हो जाएगा, x तो मिला रहे हैं वो तो है ही, पहले का कितना है 7 लीटर, तो वाटर इसके अंदर और इसके अंदर x भी क्या है ऐड हो गया, राइट। तो सॉल्यूशन कितने का हो गया 70 प्लस x का, जिसमें पानी का कितना है x प्लस 7, जबकि आप जानते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर की क्वांटिटी x प्लस 7 है, डिवाइडेड बाय मिक्सचर की क्वांटिटी 70 प्लस x है, इंटू 100 कर दें तो ये परसेंटेज है, इंटू 100 कर दें तो ये परसेंटेज है, तो इंटू 100 करने की जरूरत नहीं, ये 12.5% है, 12.5% है, और इसका फ्रैक्शन 1/8 होता है। क्लियर है। वाटर का परसेंटेज इन न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर 70 प्लस x का होगा। पानी की बात करें तो पानी पहले से 7 लीटर है, x लीटर और आ गया, तो पानी की मात्रा, वाटर की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो 7 प्लस x हो गई। अब 7 प्लस x या x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 70 प्लस x इंटू 100 कर सकते हैं, तो 12.5 लिखना पड़ेगा, बट मैंने यहाँ परसेंटेज लगा दिया, और परसेंटेज बताता है फ्रैक्शन 1/8 होगा। आपको पता है 12.5% का मतलब 1/8, तो इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7 प्लस एक्स अपॉन 70 प्लस एक्स इक्वल टू 1/8। वैल्यू रखकर देख सकते हैं, x बराबर 1 पुट करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 8 और 71 होगा। x बराबर 1 से बात नहीं बनी, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, पुट x बराबर 2, तो x बराबर जब आप 2 रखेंगे ना 2, तो ये 7 प्लस 2 9 हो गया, और ये 70 प्लस 2 72 हो गया, मतलब 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, दैट इज 1/8। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1/8 हुआ, मतलब x बराबर 2 पर हुआ, तो कितना पानी मिलाना है, आंसर कितना आया, वाटर की मात्रा कितनी मिलानी है, तो आपने कहा वाटर जो x की वैल्यू है वह 2 आ गई, क्या आ गई 2। तो कितना और पानी मिलाएं कि पानी का परसेंटेज 10 से बढ़कर 12.5 हो जाए, तो आंसर इज 12.5% के लिए आंसर इज x इक्वल टू 2, मतलब 2 लीटर और पानी अगर डाल दिया जाए तो फिर परसेंटेज 10 से 12.5 हो जाएगा। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन मिक्सचर से रिलेटेड है, राइट। परसेंटेज का फंडा मैंने बोला ना हर जगह यूज होगा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आई। तो 70 लीटर का 10%, 70 इंटू 10/100 या 70 का 1/10 दैट इज 7 लीटर। अब आप कह रहे हैं कि इसमें आप कुछ पानी मिला रहे हैं, कुछ का मतलब x लीटर पानी मिला रहे हैं, तो 70 प्लस x ये सोल्यूशन हो गया। इसमें पानी की मात्रा अगर मैं कहूँ ढूंढिए, तो आपने कहा पहले से 7 लीटर था, 1 लीटर आपने मिला दिया, तो अब टोटल पानी कितना हो गया, x प्लस 7 हो गया। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना पानी कितने में, राइट। तो पानी कितना x प्लस 7 कितने में, 70 प्लस x इंटू 100 करें तो परसेंटेज आ जाएगा, और उसकी वैल्यू हमें पता है 12.5। पॉइंट बी क्लियर, एस आर नो, समझ पा रहे हैं बातों को। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम नहीं बना सकते, इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पढ़ना शुरू करिए। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कहता है 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। 10% ऑफ वोट्स पुल्ड वेर फाउंड इनवैलिड। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स एंड won by a majority of 1620 votes. The number of voters enrolled was। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है कि कुल कितने वोट हैं, पहले बताना है कि रजिस्टर्ड वोट कितने हैं जो वोटर लिस्ट में हैं। कुछ लोग तो वोट डालने गए नहीं, उसमें से जो कुछ लोग वोट डाले हैं उसमें से 10% वोट क्या हुए, खराब हो गए हैं। फिर जो वोट वैलिड है ना, उसका एक बंदा 54% पाता है। कितना पाता है, 54%। तो आपको पता है जब एक 54 पाता है तो दूसरा कितना पाएगा, तो कुछ ना कुछ हिंट आपको क्वेश्चन में मिल रहा है। तो चलिए बनाते हैं बिना देरी की, ठीक है। तो मैंने सपोज कर लिया कि 100 कुल वोट हैं। कितने वोट हैं, 100। इसमें से 10% वोट नहीं पड़े तो बच गए 90। अब 90 में से कह रहा है 10% जो वोट हैं वो खराब हैं, इनवैलिड है, तो 9 वोट ये इनवैलिड है। कैसे हैं,
इनवैलिड। ये क्या है? डिड नॉट कास्ट, राइट। तो जो सही वोट है 81, ये कैसे वोट है? ये वैलिड है। ये कैसे है? वैलिड है। तो वैलिड वोटों की संख्या 81, इसी वैलिड वोट का 54% पाता है। तो आप कह सकते हैं 54% ऑफ 81 ये विनर है। ये जो इलेक्शन जीत जाता है वह 54% ऑफ 81 वोट का पाता है। तो रिमेनिंग वोट जो होगा 46% ऑफ 81 होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? सिंपल सी बात है, वैलिड ही डिसाइड करता है कि कौन कितना वोट पाता है, उससे हार और जीत डिसाइड होती है। तो 81 का 54% अगर जीतने वाला कैंडिडेट वोट पाता है तो बचा हुआ परसेंटेज 54, मतलब किसी का 54% कोई पाता है तो उसी का 100 में से 54 माइनस करिए। कभी भी आपको पूरा किसी के बारे में बात करनी है तो परसेंटेज हमेशा 100% की बात करता है, चाहे वो वैलिड हो चाहे वो इनवैलिड हो। तो 100% ये आपका अब बन जाता है, तो उसका 54%, तो रिमेनिंग परसेंटेज दूसरा पाएगा 46%। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से बातें कर सकते हैं। ये मेजॉरिटी में है, इससे कितने वोटों से? तो यहाँ पर पहले पता लगाते हैं कि मेजॉरिटी में है या नहीं। तो 54 माइनस 46, 54 माइनस 46 दैट इज 8%। 8% ऑफ 81, इतने वोटों से क्या है? ये वोट, ये चुनाव जीत जाता है, इलेक्शन जीत जाता है। दिस इज विनर, राइट। अब ये है क्वेश्चन में दिया हुआ कि कितने मेजॉरिटी में वोट है इसके, तो 1620, 1620। तो 8% ऑफ 81 अगर 1620 है ना, तो 81 को कैंसिल किया जा सकता है, हाँ 20 टाइम्स, राइट। कितने टाइम्स? 20 टाइम्स, क्योंकि 18 का डबल 162 होता है, 81 का डबल, तो एक जीरो है, एक जीरो बढ़ा लिया। अब 8% को 8/100 लिखते हो ना आप। इसकी वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे 20 into 100, तो ये आएगा 2000 और डिवाइडेड बाई 8, 25 अट्ठे 200 होता है, एक जीरो बढ़ा लीजिए तो 250। मतलब एक जो वोट हमारा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 250 वोट के बराबर है। तो हमारा जो 100 वोट था, जो कि रजिस्टर्ड वोट है, वोटर लिस्ट का वोट है, 100 से आप मल्टीप्लाइड करिए, कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात कि नहीं? बताइए पक्का। तो जो सही जवाब हो कितना है? 25,000। कुल मतों की संख्या कितनी है? 25,000। क्लियर है पॉइंट? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन एक मजेदार क्वेश्चन। जैसा बोले वैसी ही कहानी लिखना। तो मैंने क्या बोला? 100 वोट टोटल थे, 10% नहीं पड़े, तो 10% 100 का 10 होता। सिंपल सी बात है, नहीं पड़े। बचे हुए पड़े वोट 90 हुए, इसमें 10% खराब है, इनवैलिड है। तो 90 का 10%, 1/10 मतलब 9 हटा दिया तो 81 दिस इज वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का कोई 54% पाता तो रिमेनिंग परसेंटेज दूसरा पाएगा। दो ही कैंडिडेट्स का इलेक्शन है, राइट। तो 54%, सेकंड इज 46%। 54% ऑफ 81 दैट इज 54% ऑफ 81। अब आप ध्यान से देखो, दूसरा 46% ऑफ 81, राइट। दोनों को ध्यान से देखें तो माइनस कर सकते हैं, 54 माइनस 46 दैट इज 8% ऑफ 81। यही मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट है। तो हमें क्या कीवर्ड ढूंढना है? हमारा परसेंटेज क्वेश्चन की वैल्यू के बराबर कर देना है। तो हमारा परसेंटेज 8% ऑफ 81, क्वेश्चन का जो वैल्यू है 1620, बोथ आर इक्वेटेड, राइट। दोनों जैसे इक्वेट किया, 1 की वैल्यू आई 250। 1 अगर 250 है तो फिर 100 क्या है? सिंपल, 100 टाइम्स ऑफ 250 दैट इज 25,000। तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? फटाफट पढ़ना शुरू करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। पढ़ना शुरू करिए जल्दी से, और स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्पीड आपकी उतनी बढ़ेगी। सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि if 25% of a number is subtracted from a second number, the second number reduces to it, the second number reduces to it 5, 6. What is the ratio of the first number to the second number? पहले नंबर का दूसरे नंबर से क्या अनुपात है ये बताना है, रेशियो बताना है। तो पहले क्वेश्चन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड नंबर। अगर सेकेंड नंबर हमारा क्या है? y है, इसमें से आप 25% किसी नंबर का, मैंने मान लिया x का, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन की कहानी एक स्टेप में खत्म करते हैं। किसी संख्या में से किसी दूसरी संख्या का 25% जब आप घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वह संख्या घटकर क्या हो जाती है? 5, 6 हो जाती है। मतलब 5, 6y हो गई।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए बात को। आपने देखा कि इस संख्या को यहां तक ले जाना है, इस संख्या को यहां तक ले जाना है, ठीक है। तो 25% किसी नंबर का जो है वह कब, ठीक है, किसके बराबर है, इस पे फोकस करिए। इस संख्या में से दूसरी संख्या का 25% जब आप घटाते हैं तो वह घटकर संख्या हो जाती है 5/6 ऑफ नंबर, राइट, 5/6 y। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, मैंने ये सपोज किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको इधर बुलाइए, उसको उधर भेज दीजिए। तो y में से 5/6 y आप घटा लीजिए, अभी आएगा 25% ऑफ x, ये आएगा आपका y/6, क्लियर है, और ये आएगा 1/4 ऑफ x, मतलब x/4। खत्म कहानी। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, एक एक स्टेप में खत्म कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की बात को समझना जरूरी है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ x/y बताइए तो आप कहेंगे 4 इधर आ गया, 4/6 मतलब 2 2 जा 2 3 जा। तो आंसर क्या है, 2/3 है। तो क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ लीजिए, कोई डाउट की बात नहीं है। कहते हैं 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर मैंने यहाँ पर y अप्रोच किया, सेकेंड नंबर मैंने क्या अप्रोच किया, y। तो पहला नंबर क्या आया, x, इसका 25% माइनस किया तो 5/6 रह जाता है। कौन सा, दूसरा नंबर। बस इस लाइन को फॉलो किया मैंने, बाकी कहानियां सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। तो इसको इधर बुला लिया, इसको उधर भेज दिया, 25% का मतलब 1/4 ऑफ द नंबर, राइट। तो x/4 यहाँ से आ गया, y/6 आ गया, x/y मतलब फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर रेशियो है। ध्यान रखिए, रेशियो किसका किससे पूछा गया, फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड। ध्यान रखिए, लास्ट पॉइंट में गलती मत कर दीजिएगा। तो x/y कितना आएगा, x/y दैट इज 2/3। क्लियर है, पक्का। तो पहला नंबर दूसरे नंबर से किस रेशियो में, 2/3। तो राइट आंसर जो आपका है वह 2:3 है। क्या है, 2:3 है। पॉइंट भी क्लियर, समझ पा रहे हैं क्या चीज, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला भी बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन परसेंटेज का जब आप कर रहे हैं ना, तो आप दो बातों का ध्यान रखें। एक तो क्वेश्चन की कहानी समझ में आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है उसकी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, परसेंटेज में फ्रैक्शन मेथड और 100 मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आपको सिखाए जा रहे हैं। कहीं कुछ एज्यूम करना है 100 एज्यूम करिए, कहीं कुछ फ्रैक्शन में एज्यूम करना है तो भी 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 1/2 1/3 1/4, ऐसी बातें बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें। तो इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कहता है 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 37% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। मतलब पहले नंबर का दूसरे नंबर से क्या अनुपात है, क्या परसेंटेज है। अनुपात का मतलब वो परसेंटेज में कन्वर्जन, सिंपल सी बात है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। सपोज करो एक नंबर 100 है, बहुत सिंपल सी बात है, एक नंबर हमें पता नहीं, मैंने 100 मान लिया, क्लियर है। अब कह रहा है क्वेश्चन की 2 नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 37% एंड 30%। तो अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो इससे लेस है, 37 लेस है, सिंपल सी बात है। इसका 37%, 37 वो कितना आएगा 63, और दूसरा नंबर कितना आएगा 30% लेस है, मतलब सिंपल 30 लेस है। तो 30 माइनस करके क्या लिखेंगे 70। ये समझ में आया, 63 और 70 क्लियर हुआ ना। क्योंकि 100 में जो परसेंटेज आप कहते हैं वही उसकी वैल्यू, वही उसका मान होता है। तो 100 का 30%, 30 माइनस करेंगे 70, 100 का, ठीक है, 37% माइनस करेंगे, सिंपल 63 आएगा। तो आपके पास दोनों संख्या आएगी। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो एक स्टेप छोटा सा ले लीजिए, 63/70 इंटू 100, बिल्कुल बेसिक अप्रोच, ठीक है। 7 9 63 जानते ही हैं, 9 इंटू 10 कितना आया 90%, कितना आया 90%। पॉइंट भी क्लियर है सर, नो, सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि 90% है पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो इस तरीके से लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपकी जो तैयारी है एक बहुत अच्छे लेवल पे जाएगी। कंसेप्ट पहले सीखेंगे हम, क्वेश्चन बाद में करेंगे। कभी कभी कंसेप्ट के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम करना, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। बिल्कुल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़िए, डाउट प्रॉब्लम जितने भी आ रहे हो आप बिल्कुल पूछें, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके डाउट प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा फोकस बिल्कुल पढ़ाई में, सारा फोकस, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए।
तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। सही ट्रैक पे चलेंगे, सही एनर्जी सही जगह लगाएंगे तो फिर सफलता मिलेगी क्यों नहीं। सफलता तो फिर मिलनी ही मिलनी, उसका कोई और मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।